सीधे आपको गुजरात लिए चलते हैं। अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। इस सभागार में आए हुए सारे सहकारिता से जुड़े हुए, भारत के सम विकास को समर्पित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर मेरे प्यारे सारथी भाइयों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, आज भारत की मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जैसे जैसे भारत का विकास होता गया, टैक्सी की जरूरियात आम बनती गई। एक जमाने में टैक्सी करने वालों को बहुत बड़ी नजर से देखा जाता था। मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं। मगर अब टैक्सी की जरूरत घर घर पहुंची है और एक प्रकार से व्याप भी, टैक्सी का विस्तार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। टैक्सी कहते हैं, हमारे मन में 4 पहिया वाहन की कल्पना आती है। मैं कुंभ में गया था इलाहाबाद के, वहां एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी लिखा हुआ देखा। मैंने गाड़ी रोककर उसको पूछा, भैया ये टैक्सी कैसे है? तो कि हम कुंभ में रेलवे स्टेशन से कुंभ स्थान तक मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, अंदर गाड़ी परमिट नहीं है, मोटरसाइकिल की परमिशन है। तो 2 पहिया वाहन भी अब टैक्सी बन चुके हैं। और गुजरात ने तो पहले से पैसों का मूल्य जाना है। गुजरात के वाहन व्यवस्था में, मोबिलिटी में, रिक्शा गुजरात की मोबिलिटी का प्राण है। अब रिक्शा भी टैक्सी में कन्वर्ट हो चुकी। तो टैक्सी का उपयोग और क्षेत्र दोनों बढ़े हैं। बढ़ने के साथ ही अलग अलग प्रकार की कंपनियां आई और कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के ऐप बनाकर किराए की टैक्सी के लिए, टैक्सी के वो लोग ड्राइवर कहते हैं, मैं सारथी कहता हूं। दोनों में कंसेप्ट का अंतर यही है। वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे सारथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती गई। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी की कई दिनों तक मुनाफा, किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई ग्राहक की कंप्लेन की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई ग्राहक की कंप्लेन की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए। मगर कानून हमेशा समस्या का 100% समाधान नहीं होता है। फिर सोचा गया कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में कर दिखाया है। आज 100 रुपए के शेयर के साथ
अमूल में अपना दूध भरती हुई एक पशुपालक बहन 1,25,000 करोड़ का कारोबार करती है। 1,25,000 और अमूल पूरे दुनिया की सबसे विश्वसनीय खाद्य ब्रांड बनकर उभरा है। कोई सोच नहीं सकता कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतनी बड़ी ताकत, 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, कोई कोऑपरेटिव संस्था कोई भी घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के बगैर कर ले और 1,25,000 करोड़ का मुनाफा। इसी मॉडल को खाद्य के क्षेत्र में भी भारत ने अपनाया। इफको और क्रिप्को, ये दोनों संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, भारत के खाद्य निर्माण में प्रतिशत जरूरियात को पूरा करती है। एक प्रकार से बड़ी सफलता की गाथाएं थी और इसी मॉडल पर भारत टैक्सी बनाने का विचार आया। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये कोऑपरेटिव संस्था है, भारत टैक्सी उसके मध्य में, इसका मध्य विचार क्या है, क्यों भारत टैक्सी बनी है? भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर। जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी अपनी आपकी बन जाती है, कोऑपरेटिव संस्था अपनी आपकी बन जाती है और इसी के कारण सम्मान भी मिला, सुरक्षा भी मिली और समृद्धि भी मिलने वाली है। ये तीनों चीजों को समाहित करने के लिए भारत टैक्सी का विचार लाया गया। और मित्रों, भारत टैक्सी कई जगह पे ट्रायल में लॉन्च हुई है।